हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी घर पे ठीक हैं और इस कोरोना महामारी को लगातार आप मात दे रहे हैं। आपने अपनी पढ़ाई आपने सुचारू रूप से अपने घर पे जारी रख रखी हो और आप हमारे जो चैनल है विपिन अलवर उससे जुड़ चुके हैं। आशा करता हूँ शायद आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक आप दूसरों को इस चीज़ के बारे में बताएं। जो हमारा वीडियो बन रहा है इसको आप पूरा देखें। कई बच्चों ने मुझसे कमेंट में लिखा कि सर आपकी वीडियो कम क्वालिटी की है, तो मैं वापस आपको बताना चाहूँगा कि आप जब YouTube ओपन करें तो उसमें साथ में बगल में सेटिंग्स आती है, तो आप सेटिंग्स में आपकी क्वालिटी तेज कर सकते हैं या साथ में एक 3 डॉट्स आते हैं, तो आप 3 डॉट में जाकर आपकी जो क्वालिटी है उसको तेज कर सकते हैं। क्वालिटी आप 720 पे ले सकते हैं, 480 पिक्सल्स पे ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर 10th का जो क्लासेस हैं वो आपने जारी नहीं कर रखी, आप डायरेक्ट ही करवा रहे हैं। तो मैंने उस बच्चे की बातों को ध्यान रखते हुए आज मैंने अपनी पोइम स्टार्ट की उस बच्चे के लिए। ये सभी बच्चों के लिए 10th में पढ़ रहे हैं। तो हमारी पोइम है ये रिस्क है, जिसको लिखा है जेनेट रैंड ने। जेनेट रैंड एक प्रकृतिवादी कवि हैं, साथ में इनके जो मन है वो काफ़ी मनुष्य के प्रति ज़्यादा सौहार्द अर्थात प्रेम की भावना ज़्यादा रखते हैं। प्रस्तुत जो कविता है उन्होंने इसमें जोखिम का बात बताई है। जोखिम अर्थात खतरा। जेनेट रैंड ने कहा कि मनुष्य जब पैदा होता है और मरने तक हर छोटी चीज के अंदर सब में खतरा होता है, हर चीज में जोखिम होता है। चाहे वो खुशी हो तो दुख होने का जोखिम है, यदि वो पास होने को है तो फेल होने का जोखिम है। अगर कुछ सोच रहा है तो भी उसमें कुछ ना कुछ जोखिम ही होती है। कहीं रह रहा है तो कहीं जाने का जोखिम है, अगर जीवित है तो मरने का जोखिम है। सब तरीके से जोखिम मनुष्य के अंदर मौजूद है। लेकिन जेनेट रैंड ने साहस बढ़ाते हुए कहा कि मनुष्य को जोखिम से डरना नहीं चाहिए, जोखिम लेना ही चाहिए, क्योंकि यदि जोखिम ना लिया हो तो जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम होता है, खतरा होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को अपना अंदाजा नहीं लग पाता कि मैं किस तरह का इंसान हूं। यदि कहीं खतरा बाहर हो और वो जोखिम ना ले रहा हो तो उसके खतरे का उसे पता नहीं लग पाएगा। मान लीजिए पास में आपके घर के आसपास मान लो कोई सर्प आ जाए, सांप आ जाए और आप उसे मारने ना जाओ, तो हो सकता है जोखिम ये हो कि वो सर्प आकर किसी न किसी को नुकसान पहुंचा दे, तो उसे भगाने का जोखिम लेना ही पड़ेगा। तो प्रस्तुत कविता हमें एक प्रेरणा देती है कि मनुष्य को अपने डर से कभी डरना नहीं चाहिए। जो डर है उसको खत्म करने का जोखिम लेना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति जोखिम लेगा तो मनुष्य जीत जाएगा। जो जोखिम नहीं लेगा तो केवल वह कुछ समस्याओं से बच तो सकता है, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो आइए चलते हैं जो अपनी जो पोइम है द रिस्क, जो हमारी जोखिम है जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई। इसमें लिखा है, देखो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर यहाँ पर पोइम को लिख दिया है। ये हिस्सा पहले, उसके बाद नीचे लाइनें ये हैं, और साथ में मैंने आपको और समझाने के लिए इनके जो अर्थ हैं उनको लिखा है। जैसे अपीयरिंग अर्थात प्रतीत होना, सेंटिमेंटल अर्थात भावुक होना, एनवायरमेंट अर्थात संलिप्त होना। इस प्रकार मैंने सब में ब्रैकेट में मैंने हिंदी अर्थ लिख दिए हैं, ताकि आप इनको देखकर समझ सकते हैं कि इस मीनिंग्स का अर्थ क्या है। मैंने और इजीली लिया है इसको। जैसे चलते हैं अपनी पोइम के ऊपर। रिस्क हमारी जोखिम अर्थात जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई। इन्होंने लिखा टू लाफ इज टू रिस्क, कि जो हंसना है उसमें अपीयरिंग द फूल अर्थात मूर्ख बनने का जोखिम होता है। अर्थात प्रतीत होता है कि यदि व्यक्ति हंसते तो उसमें मूर्ख बनने का जोखिम होता है। यदि ये व्यक्ति लगातार किसी के सामने हंस रहा है तो शायद सामने वाले व्यक्ति समझ सकता है कि वह क्या है, मूर्ख है। टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी जोखिम है, क्योंकि अपीयरिंग द सेंटिमेंट अर्थात यदि व्यक्ति कोई रो रहा है तो दूसरे के सामने शायद वो भावुकता प्रकट कर सकता है। जोखिम यही है कि हंसने में मूर्ख बनने का जोखिम है, और जो अगर रो रहा है तो अपनी भावुकताओं को प्रकट करने में भी जोखिम है। To reach out for another is to risk involvement. To reach out for another, another माने दूसरे के, reach out माने मदद करना।
कोई व्यक्ति लगातार दूसरे की मदद कर रहा है तो सामने वाला सोचता है कि जरूर इसने इसकी कुछ ना कुछ गर्ज है, अर्थात कुछ ना कुछ इसका मतलब है। तो इसको इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता, अर्थात उसके अंदर संलिप्त होना या उसके प्रति कुछ भावनाएं रखना, वो भी जोखिम का ही काम होता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि यदि हम किसी निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की सेवा करें तो उस व्यक्ति, जो सामने व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं और किसी उसका मदद कर रहे हैं, हो सकता है उसके मन के अंदर काला हो, वो सोच रहा है कि यदि हम इसका, ये हमारा मदद कर रहा है तो कोई ना कोई इसका हमसे काम पड़ रहा है, अर्थात वो संलिप्त हो रहा है। तो दूसरे का काम करना भी, अर्थात दूसरे की मदद करना भी संलिप्तता का कारण बन सकता है, अर्थात जोखिम का कारण बन सकता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। यदि हम दूसरों के सामने अपनी भावनाएं प्रकट करें, एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क, एक्सपोज माने प्रकट करना, फीलिंग्स माने भावनाएं। यदि हम किसी दूसरे के समक्ष भावनाओं को प्रकट करें तो रिस्क इज एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, तो अपनी पोल खुलने का भी जोखिम लगा रहता है। क्योंकि कुछ लोग मुंहफट होते हैं, मुंहफट का मतलब किसी भी जगह कुछ भी बोल देते हैं, तो कभी कभी ना कभी बोलते हुए उनकी जो असलियत होती है, उनकी जो मतलब होता है उनका, यदि उनका कुछ असलियत है उनकी, तो उनकी पोल खुलने का भी जोखिम रहता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क। वे स्थान जहां पर आइडियाज, विचारों को, एंड ड्रीम्स, सपनों के बारे में बताया जाए। टू प्लेस माने स्थान, आइडियाज माने विचार, ड्रीम्स माने सपने। वह स्थान जहां पर विचार तथा सपने के बारे में बताया जाए, उस भीड़ भाड़ में, तो रिस्क बी कॉल्ड नेवी, अर्थात यदि किसी भीड़ भाड़ इलाके में हम अपने सपने तथा अपने आचार विचारों के दूसरों के सामने समक्ष प्रकट करें, तो वो एक तरह से नौसखिया, जो कुछ ज्यादा नहीं जानता, वह भी एक तरह रिस्क का कारण बन सकता है, अर्थात जोखिम का कारण बन सकता है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इट रिटर्न। प्यार करना भी जोखिम है, क्योंकि प्यार को ना पाना एक तरह जोखिम, अर्थात यदि आप प्यार कर रहे हैं, प्रेम करते हैं और वो प्रेम आपको वापस नहीं लौट पाए, यदि आपका प्रेम वापस नहीं लौट पाए, तो ये भी एक जोखिम का बात है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। जीवन में भी मरने का जोखिम है, यदि आप जीवन है आपका तो उसमें मरने का भी जोखिम है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पायर। आशा में भी निराशा का जोखिम है, क्योंकि हमें पता है कि हम आशा रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आधी % या 1% हमें निराशा का भी शायद हाथ लग सकती है, तो ये भी एक जोखिम का कारण बन सकता है, यदि, अर्थात आशा भी निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। प्रयास में भी असफलता का जोखिम है। जैन ट्रेंड कहता है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं, हो सकता है आपको वहां पर असफलता भी मिल सकती है, तो ये भी एक जोखिम है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन आपको रिस्क अर्थात जोखिम लेना ही चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्योंकि यदि आप जीवन के अंदर जोखिम नहीं लेंगे तो जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम होता है। अपने जीवन में जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम होता है। क्यों? क्योंकि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, क्योंकि जो व्यक्ति रिस्क नथिंग, कोई जोखिम नहीं लेता, डज नथिंग, कुछ नहीं कर सकता, हैज नथिंग, कुछ भी नहीं रख सकता, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग, कुछ भी नहीं बन सकता। दे में, शायद वे, अवॉइड, बच सकते हैं, सफरिंग, पीड़ा से। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कोई जोखिम नहीं ले सकता या जोखिम नहीं लेता, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, ना कुछ बन पाता है, ना कुछ रख पाता है, ना कुछ कर पाता है। वे शायद कुछ समय तक बच सकते हैं, सफरिंग, पीड़ाओं से, अर्थात कुछ समय तक अपनी पीड़ाओं से बच सकते हैं, एंड सॉरो, दुखों से बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो नहीं सीख सकते, अर्थात अपनी पीड़ा से बच सकते हैं, अपने दुख दर्दों से बच सकते हैं, लेकिन वे नहीं सीख सकते, फील, महसूस नहीं कर सकते, चेंज, ग्रो, बदलाव नहीं कर सकते, ग्रो, विकसित नहीं हो सकते। चेंज माने बदलाव, ग्रो माने विकसित होना, लव, प्रेम नहीं कर सकते, लिव, ठीक से रह नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा डरते रहते हैं।
चेन बाय देयर सैटिट्यूड, वो अपने ही बंधनों के अंदर जकड़े रहते हैं। जकड़ना, सैटिट्यूड माने बंधनों के अंदर, कि वे व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते वो कुछ नहीं कर सकते, ना चेंज कर सकते, ना बदलाव नहीं कर सकते, विकसित नहीं हो सकते, प्रेम नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते और महसूस नहीं कर सकते। उनके द्वारा जो बनाया हुआ बंधन है, चेन, जकड़े हुए उससे वो अपने अंदर जकड़ चुके हैं। दे आर स्लेव, दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम, वे अपने आप के गुलाम हो चुके हैं। स्लेव, स्लेव माने गुलाम होना। फोर्टिफिटेड अर्थात वो खो चुके हैं देयर फ्रीडम, देयर माने उनकी, फ्रीडम माने स्वतंत्रता, कि वे व्यक्ति जिन्होंने जोखिम नहीं लिया वो कुछ समय तक दुख दर्दों से बच सकते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी चीज महसूस नहीं कर सकते, विकसित नहीं हो सकते। वह अपने बंधनों के अंदर जकड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। वो खुद के ही क्या हो चुके हैं, स्लेव्स अर्थात गुलाम हो चुके हैं। ओनली ए पर्सन, केवल वह व्यक्ति हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, जो जोखिम लेता है ट्रूली फ्री, सत्य रूप से या सत्य तरीके से फ्री, आजाद घूम सकता है। तो ये तो आपकी पोइम थी, इसको अपन दोबारा ले लेते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा बताता हूं कि जेनेट रैंड द्वारा लिखी गई रिस्क पोइम है अपनी, कक्षा 10 की है। मैं इसमें नोट कर देता हूं, कक्षा क्लास 10, आप शायद देखें यूट्यूब पे, तो मैंने क्लास 10 डाल दिया ताकि आप देख सकते हैं इसको। तो क्लास 10 की रिस्क जोखिम अपनी जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई एक प्रेरणा स्रोत कविता। उन्होंने कहा कि हमें जोखिम लेना चाहिए। जेनेट रैंड ने कहा यह बात कि हमें जोखिम लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य यदि जोखिम नहीं लेगा तो उसे अपने खुद का पता नहीं चल पाएगा कि वह किस तरह का व्यक्ति, मनुष्य इस धरती पर है और वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हर चीज में जोखिम है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हंसने में भी मूर्ख बनने का जोखिम है। अर्थात यदि हम हंसते जा रहे हैं लगातार एक ही जगह बिना कोई बात के हंसते जाते हैं तो लोग हमें क्या समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। मान लीजिए 10 आदमी हैं और 10 आदमी चुपचाप बैठे हैं और हम वहाँ पर जाकर तेज तेज हंसने लगे बिना कोई बात के, तो हंसने में भी क्या एक तरह से वो 10 लोग क्या समझेंगे कि हम बेवकूफ़ हैं अर्थात मूर्ख हैं। तो हंसने में भी क्या प्रकट हुआ, एक तरह से जोखिम हुआ, फूल अर्थात मूर्ख बनने का। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, अर्थात सेंटिमेंटल माने भावुकता, रोने में भी क्या है, भावुकता का जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, अर्थात दूसरों की मदद करना भी एक तरह से संलिप्तता का जोखिम है। दूसरा समझेगा कि कोई ना कोई इससे कोई काम है या इसकी कोई ना कोई गर्ज है मुझसे जो मेरे पास ये चिपक रहा है, अर्थात संलिप्त हो रहा है। तो ये एक तरह से जोखिम हुआ क्या करने का, दूसरे की मदद करने का। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, यदि हम कोई बात खुल के बोल रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं अपनी भावनाओं को, तो दूसरों के सामने अपनी पोल खुलने का भी जोखिम होता है कि शायद मैं कोई ऐसी बात बोल जाऊं ताकि मेरी जो असलियत सामने आ जाए, अर्थात मेरी जो पोल है वो खुलने का भी जोखिम रहता है। द प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम, अर्थात वह भीड़ भाड़ इलाका जहां पर आप रहते हैं, आपने वहां पर आपके आचार विचार सामने रखे या अपने सपने रखे, तो लोग कुछ ऐसे होते हैं वो हमें नौसखिया समझते हैं, अरे कैसा आएगा, कुछ नहीं जानता ही, वो भिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। तो भी एक तरह से जोखिम है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इट रिटर्न, कि प्रेम करने का जोखिम है और प्रेम को वापस ना पाने का भी जोखिम है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इट रिटर्न, रिटर्न माने वापस, कि प्रेम को वापस ना पाना भी एक जोखिम है। टू लिव टू इज टू रिस्क डाइंग, जीवन में भी मरने का, डाइंग माने मरने का जोखिम है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पायर, आशा में भी निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, प्रयास में भी असफलता का जोखिम है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, हैजार्ड माने खतरा, बट लेकिन रिस्क माने जोखिम, मस्ट बी टेकन लेना चाहिए, आवश्यकता है इस चीज की, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, जोखिम लेना भी एक तरह से हमें लेना चाहिए जोखिम, क्योंकि जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा खतरा होता है।
द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता, डज नथिंग, कुछ नहीं कर सकता, हैज नथिंग, कुछ नहीं रख सकता, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग, कुछ नहीं बन सकता। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, वे शायद कुछ समय तक, मे माने शायद, अवॉइड माने बच सकते हैं, सफरिंग माने पीड़ा से। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वो कुछ समय तक पीड़ाओं से बच सकता है, सॉरो दुख से बच सकता है, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो फील नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते, चेंज बदलाव नहीं कर सकते, ग्रो विकसित नहीं हो सकते, लव प्रेम नहीं कर सकते, लिव जीवित नहीं रह सकते, अर्थात ठीक ढंग से नहीं रह सकते। चैन्ड बाय द सैटिट्यूड्स, अर्थात वो अपने ही बंधनों में जकड़े हुए हैं। दे आर स्लेव, वो गुलाम है। दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी जो आज़ादी है उसको खो दिया है। ओनली ए पर्सन, वो व्यक्ति जो जोखिम लेते हैं, इज ट्रूली फ्री, वो सत्य रूप से आज़ाद रह सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी कक्षा 10 की पोइम थी, आप इसको देखें, पढ़ें और हमारा जो चैनल है विपिन अलवर उसको सब्सक्राइब करें। जो वीडियो है, जितने भी वीडियो आपको डाल रहे हैं आप उनको पूरा देखें, दूसरों को बताएं। मिलते हैं अगली पोइम में।